अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू जी। मैं अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ आपके साथ। ठीक है, सबसे पहले तो हमें अंडरस्टैंड करना है, आज की क्लास जो है वो हम प्रैक्टिकल करेंगे। और इससे पहले हमें एक चीज़ समझनी, वो ये है कि आपको उस चीज़ पे फोकस ज़्यादा करना है जिसके अंदर आपको लगता है कि आप ये चीज़ काम कर सकते हैं, आपको थोड़ी बहुत उससे पहले नॉलेज है। नहीं है, उसको आप चैट जीपीटी से या जेमिनाई से इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। अच्छा, अब आपने मुझे ये बताना है कि मैं कौन सी एक प्रोडक्ट, टी शर्ट नहीं हम करेंगे क्योंकि टी शर्ट हर बंदा करता है। हम टी शर्ट से अलहदा कोई चीज़ प्रिंट ऑन डिमांड के ऊपर पब्लिश करेंगे। आप बताएं कौन सी प्रोडक्ट हम आज प्रैक्टिकली तौर पे लिस्ट करें। बताएं जी। वाल आर्ट, वाल आर्ट मग और वाल आर्ट। वाल आर्ट की ज़्यादा जो है ना वो मैसेज आ रहे हैं। चलें जी, वाल आर्ट करते हैं। इसके अलावा भी एक और करेंगे। पहले वाल आर्ट करते हैं, बिस्मिल्लाह करते हैं। मैं सिंपली यहाँ पे वाल आर्ट लिखता हूँ या मैं यहाँ पे आता हूँ तो मुझे कोई भी वाल आर्ट है जो कि बेचना है, जैसे कि यही है, बिल्ली का है। ठीक है। अच्छा, अभी वेट करें जी आमना। आप जो है ना वो इनको अभी एक चैट में ऑफ कर दूँ। ओके। अच्छा, यहाँ पे अगर आप वाल आर्ट देखें, डिफरेंट किस्म के वाल आर्ट हैं जो कि बिक रहे हैं। मुझे ये फिजिकल प्रोडक्ट बेचनी है तो मैं यहाँ पे देखता हूँ कौन सी चीज़ें हैं जो ज़्यादा बिक रही हैं। ये चीज़ है, जैसे ये है। ठीक है, डक का वाल आर्ट है, दो लोगों ने इसको खरीदा हुआ है। ओके, दैट्स फाइन। अच्छा, नेक्स्ट आप आते हैं, ये वाली है, बिल्ली है। ठीक है, ब्लैक कैट स्मोकिंग सिगरेट्स एंड ये इसको भी दो लोगों ने खरीदा हुआ है। अब आई डोंट नो ये कौन सा कीवर्ड टारगेट कर रहे हैं, मैं इसको वैसे चेक कर लेता हूँ। ठीक है, जस्ट वन सेकेंड, ताकि हम एक प्रॉपर तरीके से जो है ना वो लिस्टिंग बनाना स्टार्ट करें। इसके अंदर कोई भी चीज़ मैं हाइड नहीं करूँगा। ओके, ठीक है जी, मैं ई रैंक खोल लेता हूँ, ई हैंड खोल लेता हूँ। अच्छा, आपको याद है मैंने आपको बताया था कि अगर आप जानना चाहते हैं प्रोडक्ट कौन सी बिक रही है तो आपको ई हैंड, कीवर्ड कौन सा है तो आपको ई रैंक। मैं यहाँ पे वाल आर्ट ही सर्च कर लेता हूँ। ओके, यहाँ पर भी मैं आके फाइंड हॉट प्रोडक्ट्स, और ये लॉगिन का मुझे कह रहा है। ओके, अच्छा यहाँ पे हम आते हैं, यहाँ पे भी हम वाल आर्ट लिख लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे नहीं आ रहा, हमें साइन इन करना पड़ेगा। एनी हाउ, चलिए यहाँ पे हम आते हैं। अब वाल आर्ट के अंदर यहाँ से ई रैंक के अंदर भी आप टॉप लिस्टिंग निकाल सकते हैं कि वो कौन सी लिस्टिंग जो अभी टॉप पे है। और यहाँ से आप उसको सेल्स निकाल सकते हैं कि जिनकी सेल्स ज़्यादा आ रही हैं, ये देखें। ठीक है, तो यहाँ पे आपको वो वाली प्रोडक्ट्स मिल जाएंगी जो ज़्यादा सेल्स ले रही हैं। ओके, अच्छा यहाँ से भी आप देख सकते हैं जिनका दिन कम है और सेल्स ज़्यादा ले रही हैं, जैसे कि ये है एक। ओके, यहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। फिलहाल हम कीवर्ड की तरफ आते हैं। कीवर्ड की तरफ हम आते हैं। ओके, कीवर्ड्स आ रहे हैं। मैं इसलिए ये चीज़ें कर रहा हूँ कि इस तरह आप करेंगे, आपको अंदाज़ा हो जाए। अच्छा, यहाँ पे हमें एक जो है ना वो पोर्शे वाल आर्ट मिलता है। ओके, पोर्शे वाल आर्ट। अब ये पोर्शे है लेकिन ये पोर्शे कॉपीराइटेड होगा। ठीक है, लेकिन हम इस तरह का हम बना सकते हैं तो ये हमारा बिक सकता है। फिर भी आई थिंक ये पोर्शे कॉपीराइटेड होगा। आई डोंट नो ये क्या चीज़ है। ठीक है, ये एक दूसरी किस्म की फिजिकल प्रोडक्ट है जिसको हम नहीं कर सकते। अच्छा, यहाँ पे हम नीचे आते हैं। काज वाल आर्ट है। ठीक है, ये भी कॉपीराइटेड ही है, मतलब ग्रे हैट है। ठीक है, यहाँ पे भी हम नेक्स्ट आते हैं। हम्म, ठीक है, ये भी एक वाल आर्ट है। अच्छा, यहाँ पे फिलहाल जो है ना वो आपने इस तरह रिसर्च कर ली जो भी आपको कीवर्ड मिला, लेकिन फिलहाल देखें ये इसका ना अच्छा जा रहा है। तो मैं कहता हूँ मैंने इस तरह का वाल आर्ट बेचना है।
ये कितने का बेच रहा है? 18 का। चलें जी, मैं इसको प्रिंटिफाई के ऊपर बेचना स्टार्ट करता हूँ। इसके लिए मैंने एक अकाउंट खोला हुआ है। इस तरह से आपको नज़र आएगा। यहाँ पे आपने माई स्टोर पे जाना है और यहाँ पे ऐड न्यू स्टोर पे क्लिक कर देना। यहाँ पे इस तरह की आपको ऑप्शन आ जाएंगी। अगर तो आप शॉपिफाई अपनी वेबसाइट पे कर रहे हैं, ये कर लें, टिकटॉक के ऊपर कर रहे हैं, ये कर लें, ठीक है। लेकिन आप जाहिर सी बात है एटसी के ऊपर कर रहे हैं, तो सिंपली आप एटसी के ऊपर बताएं। मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि प्रिंट ऑन डिमांड सिर्फ एटसी के लिए नहीं है। ये देखें, ये सारी जितनी भी वेबसाइट्स हैं इसके ऊपर आप प्रिंट ऑन डिमांड कर सकते हैं। फिलहाल हम एटसी के ऊपर जा रहे हैं। ओके। अच्छा, इसने मुझे इसलिए दिया है कि ये ऑलरेडी अकाउंट कनेक्टेड है। आपका अगर अकाउंट नहीं होगा, वो सिंपली कहेगा कनेक्ट कर दें। वन क्लिक के ऊपर आप कनेक्ट करेंगे तो ये आपको इस तरह से डैशबोर्ड दिखना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है। यहाँ से मैं कैटलॉग के अंदर जाता हूँ और कैटलॉग के अंदर मुझे क्या चाहिए जी? वाल आर्ट, राइट। कैटलॉग हो तो पोस्टर होगा ना, राइट। अच्छा, पोस्टर के अंदर जो है ना वो मैं ये क्लिक कर देता हूँ। अब देखें, अब मुझे कौन सा चाहिए? मुझे अनकोटेड पोस्टर चाहिए। ये भी मेरे ख्याल में अनकोटेड ही बेच रहा है। ओके, यहाँ पे आप नीचे जाएंगे, इसकी डिस्क्रिप्शन आप देख लें। ठीक है, तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा ये कौन सा बेच रहा है। ओके, मैट पोस्टर पेपर बेच रहा है जी ये। ठीक है, तो ये प्रिंटेड यहाँ से आप पढ़ लें। ये देखें, अनकोटेड पोस्टर। ठीक है, तो ये अनकोटेड पोस्टर ही बेच रहा है जो हम यहाँ पे कर सकते हैं इसको अपलोड। अच्छा, चलिए ये हो गया। अब इसको मैं सिंपली क्लिक कर लूँगा इसके ऊपर। ठीक है, और यहाँ से मुझे ये 9.1 रेटिंग दे रहा है। ठीक है, मैं इसके ऊपर काम करना चाहूँगा। मैं इसको स्टार डिज़ाइनिंग करता हूँ। अब जब भी मैं इसको स्टार डिज़ाइन करूँगा, अगर आप स्टार टूर करना चाहते हैं फाइन, अदरवाइज इसकी ज़रूरत नहीं है। इस तरह आपको ये शो होना स्टार्ट हो जाएगा। इस तरह के डिफरेंट साइजिंग हो गए जो आपको इस तरह से नज़र आएंगे। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे आप प्रिंट साइजिंग जो है ना उसको भी कलेक्ट कर सकते हैं, प्रोडक्शन इस तरह भी कर सकते हैं। उसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आप इसके अंदर कर सकते हैं। इसके अंदर साइज़ भी है, जैसे ये हॉरिजेंटल है, वर्टिकल है, ये सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। जैसे कि आप ये कह लें जी कि मुझे ये वाला साइज़ चाहिए, ये वाला। अब मैं यहाँ से कौन सा साइज़ सेलेक्ट करता हूँ? ये वाला वर्टिकल चाहिए मुझे, एग्जाम्पल है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे सिलेक्ट करूँगा तो ये यहाँ पे मेरा वर्टिकल साइज आ जाएगा। फिलहाल मैंने इसको इसलिए किया है ताकि मैं इसको इसके अंदर डिज़ाइन कर सकूँ। अब बारी आती है डिज़ाइन की। अब डिज़ाइन के लिए मैंने आपको जिस तरह बताया हुआ है आप वही तरीका अपनाएंगे। ये देखें, यहाँ पे आप आते हैं, इसकी आप ले लें। ठीक है, और आप चले जाए चैट जीपीटी के अंदर, उसको बोलो इसका प्रॉम्प्ट लिख दो। अच्छा, अब जैसा कि हमें इसके अंदर वो चीज़ें ऐड करनी है जो कि कीवर्ड से रिलेटेड हो। ठीक है, अब ये है ब्लैक कैट स्मोकिंग का सिगरेट, विंटेज पोस्टर आर्ट, रेट्रो। अब हो सकता है ये विंटेज पोस्टर आर्ट बना रहा हूँ। ठीक है, तो मैं इसको ये कह लेता हूँ कि चैट जीपीटी को जाए प्लीज। हाँ, ये देखे ना, विंटेज स्टाइल। अब उसको चैट जीपीटी को आपने वैसे ही उर्दू में कह देना है। अब मुझे इसका प्रॉम्प्ट चाहिए, लेकिन कैट की जगह पर डॉग होना चाहिए। ठीक है, स्टोरी बता रहा हो कोई, पोस्टर में कोई स्टोरी हो, मीनिंगफुल हो। ठीक है, और स्टाइल डिफरेंट रखना, एक डॉग सिगरेट पी रहा है, ये हो बस। ठीक है, इसका प्रॉम्प्ट लिख दो। ठीक है, चलिए मैंने इसको ना प्रॉम्प्ट इससे लिखवा लिया। अब ये लिख रहा है। अब मैं उससे पूछ रहा हूँ इसके अलावा भी क्या आइडियाज हो सकते हैं? मेरे कंपेटिटर का टाइटल, टाइटल दोगे ना तो उसको अंदाजा हो जाता है कि ये आप किस पे टारगेट कर रहे हो। टाइटल ये है। अब कैट को इग्नोर करो और मेन कीवर्ड
को गौर करते हुए मुझे बताओ, इस के ऊपर मैं और कौन कौन से पोस्टर बना सकता हूँ। ठीक है, मैंने उससे आइडियाज लिए। खुद को दिमाग अपना खाली करने की नहीं जरूरत, चैट जीपीटी को बोलो, वो करेगा काम आपके लिए। ठीक है। ठीक है। अच्छा, अब ये कह रहे हैं कि जी, एक सैड बुलडॉग स्मोकिंग सिगरेट्स इन अ डिनर कैफे। ठीक है, माफिया स्टाइल डोबरमैन विद अ सिगार एंड सूट। ठीक है, काउ बॉय डॉग स्मोकिंग अ नियर डेजर्ट मोटेल। ठीक है, ये उसने कुछ आइडियाज दे दिए हमें। ठीक है, तो इन सब आइडियाज के ऊपर भी आप इनको पढ़े और आपको अंदाजा होगा, यस मैं इसके ऊपर काम कर सकता हूँ। आप बताएं, इसके ऊपर आप नहीं काम कर सकते? आप कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, ये हो गया। अब मैंने फिलहाल इसको ये कर दिया, लेकिन इसके अंदर आपको लगता है कि यार ये वाला भी अच्छा है, जैसे कि ये है गोट, इसका भी प्रॉम्प्ट लिख दो। ओके, इसकी इमेज बनाओ। मैंने इसको बोल दिया इसकी इमेज बनाओ, अब वो इसकी इमेज बना रहा है। अब दूसरे प्रॉम्प्ट को हम वैसे ही, अच्छा मैं पेड इसलिए नहीं यूज़ करता, मेरे पास पेड भी है। मैं इसलिए ये यूज़ कर रहा हूँ कि चले, आप इस जिस लेवल पे है ना, उसी लेवल पर आके मैं आपको पढ़ा रहा हूँ कि आपके पास भी फ्री है, फ्री में ही काम हो जाएगा। जेमिनी के अंदर करो आप, यहाँ पे आप आओ, इसको आप प्रो कर दो। तीन बहुत है यार। स्टार्टिंग के अंदर कोई इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत नहीं है, फ्री से काम चलाओ। अगर आपके पास भाई हैं पैसे तो बिल्कुल आप करो काम। चलो, ओके जी, ये इन्होंने जी बोला है जी कि आपने अपना प्री प्लान हिट कर दिया। ओके ठीक है जी। अच्छा, फिलहाल ये बना रहा है, इसको भी देखते हैं। ओके, जेमिनी को बोलते हैं एक और बना दे। आप आइडियोग्राम भी यूज़ कर सकते हैं स्टार्टिंग के लिए, क्योंकि आपको है ना आपके पास। फिलहाल ये बन रहा है, जब ही बनता है तो हम इसको सेटमेंट करते हैं। अच्छा, यहाँ पे इसकी रेजोल्यूशन 2/3 रखी हुई है आपने, दैट्स फाइन। इसको आप पेस्ट करो, ये आपको 4 आइडियाज दे सकता है। ठीक है, ये भी मैं पकड़ता हूँ, ये हो जाए। ओके। अच्छा ठीक है, अभी जो चैट जीपीटी ने बना के दिया है ना, वो मेरे मुताबिक नहीं सही। ठीक है, आपने ऐसा ही नहीं करना कि बिल्कुल जो उसने बनाया है वही आपने चेप देना है। अच्छा, जो मुझे इसके अंदर जो सही लगा है ना, ये देखो, ये एआई लग रहा है, ये थोड़ा सा ठीक लग रहा है। इस ऐसे लग रहा है जैसे इसके अंदर ना उन्होंने कुछ काम किया हुआ है। ठीक है। अच्छा चलो, ये 4 भी बनते हैं तो मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, ये प्रॉम्प्ट अच्छे हैं, लेकिन इनका स्टाइल ऊपर वाले कैट की कैट के पोस्टर की तरह नहीं है। ठीक है, तो ओके। अब वो कह रहा है जी, मुझे लग गया पता कि आपको एग्जैक्ट विंटेज ये चाहिए। ओके, अच्छा चलो, ये बन रहा है। अब मैं इसको पोस्ट करता हूँ। अब ये ठीक है, नॉट बैड, लेकिन ये मुझे नहीं चाहिए। ठीक है, ये वाला अच्छा बना हुआ है। ओके, लेकिन मुझे वो नहीं चाहिए जो मेरे मतलब का था। मैं वो चैट जीपीटी को बोलूंगा, उसको नहीं समझ आई। अब मैं दोबारा जब उसको बोलूंगा तो वो हो सकता है दोबारा बनाना स्टार्ट कर दे। ओके, जस्ट 1 सेकेंड जी। इनमें से अगर वो नहीं सही बनता, ये अच्छा बना है। आपके लिए हादसे की कैसा बना है? मैंने चैट ऑन की है। ओके, हियर वी गो। सो फाइनली हमें एक अच्छी चीज मिल गई जो हमें चाहिए थी। ठीक है, ये देखो। ओके, इज दैट मेक एनी सेंस?
बन गई है। चल, एग्जाम्पल है मुझे, इनमें से कोई भी ऐसा चाहिए, जैसे कि ये चाहिए या ये चाहिए, इनमें से कौन सा सिलेक्ट करें जी? 1 2 3 4, चारों में से क्या सिलेक्ट करूं? 1, चलिए 1 सिलेक्ट कर लेते हैं। 1 2 पे ज्यादा वोट है जी, चले दो, दो पे सिलेक्ट कर लेते हैं बस, ठीक है ठीक है। 1 ही कर लेते हैं जी। अच्छा, एक चीज अंडरस्टैंड करनी है। अभी तक आपको मैंने एक चीज सिखाई कि जो एआई ने बनाया वो बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करना, क्योंकि ये उसने बनाया ही नहीं जो मैं चाहता हूँ। तो चैट जीपीटी को बोलना है भाई कि तूने जो बना के दिया है वो नहीं बना। अब जो उसने प्रॉम्प्ट बना के दिया उसका स्टाइल आपने देखा है, इज दैट सेम? नहीं, गोड वैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, ज़रूरी नहीं है गोड, अच्छा मैं इसको डॉग का भी कह देता हूँ, लेकिन सिर्फ आपको समझाने के लिए। ठीक है, अभी मैं इसको ले रहा हूँ और इसको मैं कर रहा हूँ सेव। ठीक है, या आप ये कर लो, ओके, इसको भी मैं सेव कर रहा हूँ। एक मिनट होल्ड करें, मैं इसको यहाँ से डाउनलोड कर रहा हूँ। अब ये डाउनलोड हो गया है। अब डाउनलोड जब हो रहा है, इसके ना कॉर्नर देखें ये थोड़े से ख़राब है। ओके, आप क्या करेंगे? फोटोशॉप के अंदर आएंगे और इसको ड्रैग करके ओपन कर लेंगे, या कंट्रोल ओ करके भी आप ओपन कर सकते हैं। यहाँ पे आने के बाद ये देखें, इसके जो सर्कल है ना, ये मैं चाहता हूँ ये थोड़े से एक्सटेंड हो जाए। एक्सटेंड नहीं करने तो एटलीस्ट ये इतना हो जाए। ठीक है, ताकि ये इसका जो डिज़ाइन है ना ये यही रहे बस। ये आपने क्रॉप कर दिया। ओके, क्रॉप करने के बाद ये ओके हो गया जी, मेरे मुताबिक ये ठीक बन गया। अच्छा, मैं इसकी क्वालिटी हाई करके इसको सेव कर लूँ। अब मेरा पोस्टर रेडी है, अब मुझे मॉकअप्स बनाने हैं। ठीक है, मॉकअप्स बनाने हैं, वो मैं आप पहले कर लेता हूँ, लेकिन इसी फाइल को मैं एक, जा रहा हूँ, जस्ट 1 सेकेंड, 1 मिनट जी, 1 मिनट होल्ड करिएगा। ठीक है, अच्छा इसको मैं कॉपी करके उसी फाइल के अंदर जा रहा हूँ और मैं इसको यहाँ पे पेस्ट कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे फिर क्या होगा, ये देखिए, अपलोड योर डिवाइस, डाउनलोड्स, और ये वाला। ठीक है, सिंपली ये अपलोड होना स्टार्ट हो चुका है। ये जितनी इसकी रेजोल्यूशन है दैट्स इनफ। लेकिन अगर आपको लगे जक्रिया भाई इसकी रेजोल्यूशन नहीं ठीक, आपने इसको डाउनलोड करना है, वही कंट्रोल आल्ट आई जो मैंने आपको तरीकाकार बताया, यहाँ पे मैं फिर लिख देता हूँ, शायद उन्होंने नोट ना किया हो। कंट्रोल प्लस आल्ट प्लस आई। ठीक है, ये एक चीज है, एक शॉर्टकट है, शॉर्ट की है, जिसको आप अप्लाई करेंगे। अब एक चीज नोट करो, आपने इसकी रेजोल्यूशन अभी नोट कर ली है, देखें जरा, कर ली है? थोड़ी है, लेकिन अभी जितनी है इट्स इनफ है, प्रिंट के लिए ठीक है। लेकिन आप कहते हैं फिर भी हो, फाइल एडिट के अंदर जाओगे, प्रेफरेंसेस, टेक्नोलॉजी प्रीव्यूज। ओके, यहाँ पे आपने ये दो ऑन करने हैं, मेरे ऑलरेडी ऑन है, अगर नहीं है तो इन दोनों को ऑन करके आपने ओके करना है, फिर आपने वही शॉर्टकट मिलानी है, ये वाली। अब एक चीज नोट कर लो, ये वाली। अब ठीक है, कंट्रोल आल्ट प्लस आई, यहां से आपने प्रिजर्व डिटेल 2.0, यहां से आपने 300। अब जब भी आप 300 करेंगे, ये देखें किधर गया, ओके, ये देखें, ये वही वाला हिस्सा है। अब ये देखें, इसकी रेजोल्यूशन हाई हो गई है, अब थोड़ी सी इसके अंदर नॉइज है, ये देखो, क्लियर हो गया, देखा आपने? अच्छा जी, ये देखें, अब जीरो अगर आप करें तो ये देखें, हाँ जी हाई हो गई है रेजोल्यूशन इसकी। इज दैट इनफ? ठीक है, समझ लगी आपको? अच्छा, ये आपने कर लिया, अब ये हो गया है अपस्केल। इसको सिंपली आपने कंट्रोल एस करना है, या फाइल में आके इसको आपने सेव कर देना है। ठीक है, ये सेव हो गया। अच्छा, अब मैं इसको करता हूं, तो ये देखें, अब इसकी रेजोल्यूशन लो आ रही है, आ रही है रेजोल्यूशन लो। मैं इसको करता हूँ जी डिलीट, एक डिलीट कर देता हूँ, और मैं ये वाली जो फाइल दूसरी बनी थी इसको मैं अपलोड करता हूँ। ठीक है, अपलोड,
इसके अंदर इसको मैं फिलहाल डिलीट कर दूं। चार MB ठीक है। अब ये अपलोडिंग हो रही है। ओके। अब देखें, अब ठीक है इसकी रेजोल्यूशन। सही है। ठीक है। अच्छा, अब हमने क्या करना है। अब जो कल मैंने आपको बताई थी बात, इसकी पोजीशनिंग, इसको इसके अंदर फिट करना है। ठीक है, इसको इसके अंदर फिट करना है। तो ये हमारा डिज़ाइन रेडी हो गया। अब हमें बारी आती है हमारे साइज़ की। आपने यहाँ पे सिलेक्ट वेरिएशन करना है, क्योंकि ये है ही वर्टिकल, तो आप जाहिर सी बात है वर्टिकल ही सर्च करेंगे। आप हॉरिजेंटल तो करेंगे नहीं। मतलब कि ये 7x5 है ना, और 5x7 जो पहली होती है ना डायमेंशन, वो ऐसे होती है, दूसरी डायमेंशन ऐसे होती है, ये रूल होता है। ठीक है। तो हमें तो ये हॉरिजेंटल चाहिए नहीं, क्योंकि वही साइज वर्टिकल के अंदर है, तो हम कौन से साइज सेलेक्ट करेंगे, ये। ठीक है। ये ये ओके। आप जो भी साइज सेलेक्ट करना चाहते हैं इसके अंदर सारे साइज सेलेक्ट कर लें। अच्छा, 1 मिनट जी। अब मैं यहाँ पे, अब ये वो वाले साइज हैं 8x8। अगर मैं करूँगा तो मेरे फिट नहीं आ रहे, तो मैं यहाँ तक नहीं जा रहा। तो मैं इसको यहीं पे, ये मुझे वर्टिकल में चाहिए थे। अच्छा, अब सिंपली आपने ऐसे कर लिया। अब उसके बाद जब आप ये सिलेक्ट करेंगे ना, ठीक है, तो यहाँ पे ये आ जाएगा। अब आपने क्या करना है, 1 मिनट, ये आ गया आपका 5x5। सॉरी। ठीक है। अब इसके अंदर तो भी ठीक है, ओके। अच्छा, नेक्स्ट आप आते हैं, तो ये है। अब इसके अंदर जो है ना वो और है। अब यहाँ पे आते हैं 20x30 इंच। ठीक है, अगर आप देखें तो इसके अंदर वो वैसे ही फिट हो गया है, अगर आप नोट करें। ठीक है, एक चीज़ नोट करनी है बस, जो मैं आपको अभी करके दिखा रहा हूँ। ये एक एक लम्हा जूम कर दूं मैं। अब ये देखें ऊपर से, ये है ना, ये वाला, अगर आप इसके ऊपर देखें तो इसके ऊपर इतना साइज है, अगले के ऊपर वो खुद ब खुद फिट होते जा रहे हैं। ठीक है। सही है, तो हमें इस चीज़ की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, आप नेक्स्ट आ जाएं, जैसे 22 है। अब ये देखें, ये बिल्कुल थोड़ा है। ये देखें। ओके, आई होप दैट मेक सेंस कि आपको हर एक को मैनुअली करने की ज़रूरत नहीं है, हर एक चीज़ खुद ब खुद सेट हो गई है। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, प्रीव्यू चेक कर लेंगे। आप पेपर भी यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं, तो पेपर ये जो है ना वो अनकोटेड ही दे रहे हैं सारे। ठीक है, तो आपको ये एक ही रखना पड़ेगा। अब प्रीव्यू के ऊपर आप आते हैं। अच्छा, अब ये है। अब इसके अंदर जो है ना वो डिफरेंट मॉकअप्स ही प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है। ओके, ये कर रहे हैं। ओके। ओके ठीक है, लेकिन हम ये यूज़ नहीं करेंगे। आपकी मर्जी है, लेकिन हम ये यूज़ नहीं करेंगे, हम इसको एआई से बनाएंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ नोट करनी है, मॉकअप का जो कलर है वो आरजीबी करना है। CMYK प्रिंटिंग के लिए होता है। अगर आप इसको लिस्टिंग के लिए यूज़ करेंगे तो मॉकअप हमेशा आरजीबी। कमेंट करके बताएं मुझे ज़रा, क्या कलर होगा इसका। RGB। ओके। फिर उसके बाद साइजिंग ये होगी, ये सारा कुछ हो गया। उसके बाद आप यहाँ पे इसको सेव प्रोडक्ट कर लेंगे। सेव प्रोडक्ट कर ली। ओके। अच्छा, अब ये सेव प्रोडक्ट हो गई है। अब उसके बाद यहाँ पे आप आते हैं, तो इसके अंदर जो है ना वो स्टार्ट पब्लिशिंग करने की ऑप्शन आती है, लेकिन इससे पहले आप एक काम कर लो। ओके, इसके अंदर ऑप्शन नहीं आ रही, 1 मिनट। वेरिएशंस हो गई, लेयर होगी। ठीक है, इसके अंदर मॉकअप की ऑप्शन नहीं आ रही। सेव प्रोडक्ट। अच्छा हाँ,
अच्छा, यहाँ पे अब हमारी जो है ना वो बारी आती है, जब भी हम सेव करते हैं तो हमारे मॉकअप्स की यहाँ पे बारी आती है। ठीक है, तो हमने ये सारे मॉकअप्स जो है ना वो हमें नहीं चाहिए, हम इसको डिलीट कर देंगे। हम यहाँ से अपने मॉकअप अब अपलोड करेंगे। ठीक है, उसके लिए क्या करेंगे, ये हमारे पास फाइल है, हम चैट जीपीटी को बोलेंगे एक रियलिस्टिक लाइफस्टाइल फ्रेम का मॉकअप के प्रॉम्प्ट बना के दो। ठीक है। अच्छा, अब न्यू चैट ले लें। ठीक है, उसने हमें जो है ना वो ये बना के दे दिया है। अब क्या कर रहे हैं, इसको ये बता दें, मैं फाइल अपलोड करूंगा जेमिनाई में। सही है। A4। ओके। रेट्रो। अब एक चीज ऐड करनी है, यहाँ पे जब भी उसको प्रॉम्प्ट बनाना है ना तो लाइफस्टाइल के अंदर हमेशा उसको ये बोलना है कि विंटेज, ये जो जुमला है ना, विंटेज पोस्टर आर्ट रेट्रो। ठीक है, इसके अंदर जो है ना वो बना के दे से लिखो। ठीक है, ये भी लिखो जो मैं पिक्चर अपलोड करूंगा उसका मॉकअप। ठीक है, ताकि वो किसी और चीज का ना बना दे। अच्छा, ये अब उसने लिख दिया। ओके। अच्छा, ये हो गया। अब मैं यहाँ पे आता हूँ जेमिनी के अंदर, न्यू खोलता हूँ, यहाँ पे अपनी मैं इमेज अपलोड करता हूँ, ये वाली। ठीक है, और उसको ये प्रॉम्प्ट लिख देता हूँ। अब मैं इसको फिलहाल मैं फास्ट कर रहा हूँ, प्रो करूंगा तो बड़ी देर लग जाएगी। ठीक है। अच्छा, अब तो ये हमारा बन रहा है, लेकिन आप कहते हैं मुझे जकरिया भाई इसके अंदर कोई ये वाला चाहिए। ठीक है, ये देखो, मुझे ये वाला चाहिए। ठीक है, ये भी तो पॉसिबल है ना, तो मैं सिंपली क्या करूंगा, चैट जीपीटी को जाऊंगा, ये बोलूंगा। अच्छा अच्छा, ये मेरा चैट जीपीटी ओके हो गया है। एक मिनट होल्ड करें। मैं चैट जीपीटी को कनेक्ट कर लूँ। अच्छा, एनी हाउ, जूम किधर गई जी, जूम जूम जूम। अच्छा, यहाँ पे हम आप आते हैं, आपकी जेमिनाई को भी कह सकते हैं वही वाला, इसका प्रॉम्प्ट लिखो। ओके, वो इसका प्रॉम्प्ट लिख देगा। मुझे कैट की जगह अपना पोस्टर लगाना है, उस लिहाज से प्रॉम्प्ट लिख दो। अच्छा, मैं आपको ना एक प्रॉम्प्ट की वैसे एक लिस्ट दूंगा, तो आपको इतनी खपने की ज़रूरत भी नहीं है। ये करने का मकसद ये है कि आपको अंदाज़ा हो कि चीज़ें कैसे करनी है। तो सिंपली आप वो प्रॉम्प्ट, उसके अंदर होगा फ्रेम्स के प्रॉम्प्ट होंगे, टी शर्ट के प्रॉम्प्ट्स, तो वो सिंपली आप पोस्ट करोगे तो आपको जो है ना वो डायरेक्टली जो है ना वो चीज़ें बनना स्टार्ट हो जाएंगी। ओके। अच्छा, ये उसने बना दिया है जेमिनी के लिए, लिखो। ओके। अच्छा, ये देखें जी, अब इसने ये बना दिया है। सम हाउ मैं इसको यूज कर लूंगा, लेकिन मैं इसको इसलिए नहीं यूज करूंगा कि ये कंफ्यूज कर रहा है। कंफ्यूज इस सेंस में कर रहा है कि इसने साइड पे दूसरे फ्रेम्स भी लेके आए हैं जो कि क्लाइंट को कंफ्यूज करेगा। तो मैं इसको सिंपली बोलूंगा रिमूव ऑल अदर फ्रेम्स
एक्सपेक्ट गोट। सॉरी। ठीक है, मैंने उसको बोल दिया है कि सारे फ्रेम डिलीट कर दो इसके अलावा। ठीक है, अब वो क्रिएट इमेज करना स्टार्ट हो चुका है। अब यहाँ पे उसने एक और जो है ना वो लिख दिया है। अब यहाँ पे मैं इसका भी बनाता हूँ, इसको ये सेंड करो और अपलोड करो। एक मिनट, इसको एक दफ़ा आपने पढ़ भी लेना है। ज़रूरी नहीं है, नकल के लिए भी अकल की ज़रूरत होती है। अच्छा, इसको वो बना रहा है। अच्छा जी, ठीक है। अभी बन गया जी हमारे पास। बताएं ज़रा यार, कमेंट तो करें। बोरिंग तो नहीं हो रहा काम? बोरिंग हो रहा है? अच्छा चलो, कोई बात नहीं। अच्छा, नहीं हो रहा। ओके ओके, बन गया इसलिए यस कर रहे हो, ओके। अच्छा ये देखें, इन सारी चीज़ों को करने का मकसद ये है कि जो एआई भी दे उसको भी हमने रिफाइन करना है। एग्जाम्पल है, मैं ये क्लाइंट के सामने रखता हूँ, उसको तो यही नहीं पता कि मैंने ये खरीदना है कि ये खरीदना है, ये क्या बंदा बेच रहा है। अब आपकी नज़र में तो आप ये बेच रहे हो, क्लाइंट को क्या लगेगा बताएं मुझे। ये देखें, क्लाइंट को लगेगा पता नहीं ये भी बेच रहा है, ये भी बेच रहा है बंडल। तो हमने उसको क्लियर रखना है। एंड हियर वी गो। ओके। अच्छा चलिए, ये हो गया। अब हम इसको डाउनलोड करते हैं। अब इसी तरह एक और इमेज, ये जो कह रहा है ना, अब ये कह रहा है सिंपल प्रॉम्प्ट दो जो मैं पेस्ट कर सकूं। ठीक है, उसको सिंपल मैंने ये बोल दिया, मुझे प्रॉम्प्ट जो मैं आगे पेस्ट कर सकूं। एक और बनाता हूं। ठीक है, नोट पोस्टर मैंने अपलोड करना है। ओके, जस्ट वन सेकेंड। अब वो ना 100 मिलियंस कह रहा है, वो खुद से डिजाइन भी उसको कह रहा है कि बना दो, ये प्रॉम्प्ट गलत लिख रहा है। ठीक है, प्रॉम्प्ट के लिए चैट जीपीटी बेस्ट है। चले, ये भी बेहतर हो गया। अब ये है ना, इसके अंदर वो उसने बना के तो दिया, लेकिन मैं इसको सेम टू सेम नहीं बनवाना चाहता। ओके, मैं यहाँ पे आता हूँ, एक न्यू चैट खोलता हूँ और यहाँ पे मैं अपनी फाइल अपलोड करता हूँ। लेट्स सी क्या बनता, क्या है चेक तो करता हूँ ना। हो सकता है मैं ही गलत हूँ। अच्छा, अब मेरा एक जो है ना वो मॉकअप बन गया। इस तरह से आपने 5-6 मॉकअप्स बनवा लेने हैं। अच्छा, मैं इसको सिंपली बोलूंगा क्रिएट इन अ डिफरेंट एंगल। ठीक है, अब वो बनना स्टार्ट हो गया। तब तक के लिए मैं इसको सेव करता हूँ। सेव करने के बाद आपने इसको फोटोशॉप के अंदर ले जाना है या आपने इसको ले जाना है कैनवा के अंदर। आपने क्रॉप करना है और रेशियो इसके अंदर 1:1 कर देनी है। 1:1 करके इसको आपने सेंटर में कर देना है। ठीक है, और इसको आपने एंटर कर देना है। हमारी इमेज ये होगी, हम ये अपलोड करेंगे, लेकिन स्टिल आप देखें ये ब्लरी है। आप क्या करेंगे, कंट्रोल आल्ट आई 300। ठीक है, आप अभी ये देख लो इसकी हालत। कंट्रोल आल्ट आई 300। ठीक है, ये आपके सामने। तो ये इस काबिल है कि ये लग जाए, क्योंकि ये प्रिंट के लिए नहीं है, दैट्स फाइन। आप इसको सेव कर ले। इसी तरह आपने एक और फाइल अपलोड करनी है। अब देखें, अब मैंने उसको क्या बोला है बताएं। मैंने उसको बोला सिर्फ एक डिफरेंट एंगल से लिख दो, तो उसने एक और एंगल बना दिया है। मैं इसको भी डाउनलोड करूंगा। ठीक है, इसको भी मैं फोटोशॉप में ओपन करूंगा। ओके, और इसको मैं यहाँ पे थोड़ा सा सेंटर करके ये मैं इसको कर लूंगा, और इसको मैं वही चीज़ आल्ट आई 300, कंट्रोल सी। अब मैं इसको ये भी बोलता हूँ डिफरेंट रूम। मैंने उसको यही बोल दिया, डिफरेंट रूम है, कुछ मैंने उसको ज़्यादा बोला ही नहीं।
अच्छा फिलहाल ये जो बनाता है वो तो लैदा बात है। हम क्या करते हैं, इन दोनों को कॉपी करेंगे। फिलहाल इस तरह की आपने 5-7 इमेजेस बनानी है। ओके। हम जाते हैं अपने एनीडेस्क में और इसको यहाँ से अपलोड कर देते हैं। ब्राउज और यहाँ से। ठीक है। अच्छा, अब इसका नाम भी आप चेंज कर सकते हैं, ये भी हो जाए तो कोई मसला नहीं है। ठीक है, इसका नाम टाइटल अगर आप वो लिखते हैं जो आपका टाइटल है वो ज़्यादा बेहतर होगा। जैसे अब गोट पोस्टर है, वॉल आर्ट है। ओके। टू लिख दिया, ठीक है, इसका कुछ भी लिख दिया। डिफरेंट एंगल है ना। अच्छा ये अब अपलोड हो रहा है, लेट्स सी कि दूसरी तरफ। अच्छा ये देखें, उसने थोड़ा सा डिफरेंट रखा है। डिफरेंट उसने ठीक बनाया, लेकिन मैंने उसको बोलता हूँ डिफरेंट थीम, बट डू नॉट चेंज पोस्टर। ओके। अच्छा जी, अब यहाँ पे जब ये अपलोड हो रहे हैं, लेट्स सी, इसको 1-2 मिनट लगेंगे। अभी तक मुझे बताएं कि समझ आ रही है। जी फ्रंट एंगल भी ले सकते हैं, मैं उसको अभी बोलता हूँ फ्रंट एंगल बनाए। सही है। जेमिनाई को अभी बोलते हैं, तब तक वो अपलोड कर ले, ये अपलोड हो रहा है। ओके, ये एक अपलोड हो गया, ये दूसरा भी अपलोड हो गया। अच्छा मैं देख लेता हूँ अगर दूसरा बना है कि नहीं। अच्छा ये देखें, इसने डिफरेंट थीम बना दी है, लेकिन वो चीज़ नहीं बना के दी जो मुझे चाहिए। ठीक है, इसको मैं फिर एक और कहता हूँ, मैं सिर्फ इसको कहता हूँ फ्रंट व्यू ऑफ पोस्टर। मैं इसको ये कहता हूँ, वो बिल्कुल बनाएगा। फिलहाल के लिए मैं कंफर्म करता हूँ क्योंकि रिकॉर्डिंग लंबी हो रही है। ठीक है, ये कंफर्म हो रहा है। अच्छा ये देखें जी, अभी जो है ना वो 2 फाइलें जो है ना वो हमारी अपलोड हो चुकी हैं। याद रहे जब भी इसको अपलोड करना है, रिप्लेस के ऊपर करेंगे तो फिर वो सारे पिछले डिलीट कर देगा। अच्छा ये अभी शो हो रहा है। ओके। अच्छा, अब आपने एक चीज़ नोट करनी है, जैसे मैंने आपको बताया था। जैसे उसी कीवर्ड के ऊपर जो बंदे काम कर रहे हैं टॉप को, उनको पकड़ना है, उनका टाइटल लिखना है। फिलहाल के लिए मैं इसी को एक को ही कह रहा हूँ कि मेरा टाइटल चेंज कर दे। ठीक है, मैं इसी को पकड़ता हूँ क्योंकि टाइम की किल्लत है। हम इसी को टाइटल को पकड़ते हैं, चैट जीपीटी को बोलते हैं इसको चेंज कर दो, इसको शफल कर दो, वर्डिंग चेंज मत करना। लेकिन इसके अंदर आपने वही तरीका अपनाना है जो मैंने आपको बताया है एसईओ के तरीके के अंदर। ठीक है, तो हम गोट के ऊपर काम कर रहे हैं, नीचे आप आएंगे और यहाँ पे आप टाइटल के अंदर क्या लिखेंगे वही चीज़। सही है। और यहाँ पे आप कर रहे हैं कैट का, तो वहाँ पे हम करेंगे गोट, क्योंकि ये गोट है। जाहिर सी बात है, हम इतने तो अक्लमंद हैं ही ना कि ये सारी चीज़ें हम डिलीट कर सकते हैं। अच्छा यहाँ पे डिस्क्रिप्शन की बात आती है। डिस्क्रिप्शन भी सेम टू सेम वैसे लिखनी है जैसे मैंने आपको बताया। ठीक है। अच्छा फिलहाल के लिए मैं डिस्क्रिप्शन वही रहने दे रहा हूँ, लेकिन आपने वही डिस्क्रिप्शन वैसे ही लिखनी है जैसे मैंने आपको एसईओ के अंदर बताई थी। अब टैग्स के ऊपर आते हैं। टैग्स भी आपने वैसे ही लिखने हैं जैसे मैंने आपको बताया था। अब देखिए ये हम किसके ऊपर काम कर रहे हैं जी बताएं। ये एटसी खुला है या कुछ और खुला है। प्रिंटिफाई, लेकिन ये इसी तरह नहीं शो हो रहा जैसे एटसी है। जैसे कि, तो ये इसी तरह आपने 13 टैग्स भी इसके अंदर ऐड करने हैं उसी तरीके से जिस तरह मैंने एसईओ के अंदर बताया। फिलहाल तो मैं ऐसे ही कर रहा हूँ। ठीक है। अच्छा यहाँ पे हम आते हैं, ये एट्रीब्यूट्स वो हैं जो आप करेंगे। कलर इसके अंदर कुछ भी नहीं है, इसके अंदर आपको चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैक्सिमम भी आप साइज ऐड कर सकते हैं और कुछ भी ना इसके अंदर ऐड करो। ओके, बाकी हर एक चीज़ आपने मेंशन जो है ना वो प्रिंटिफाई खुद ही कर देता है। अच्छा नीचे आप आते हैं, नीचे आए थोड़ा सा।
अच्छा, अब प्राइसिंग की बात करते हैं। अब प्राइसिंग के अंदर शिपिंग फ्री देनी है या नहीं देनी। अब आपको यहाँ पे नज़र आ रहा होगा एटसी के ऊपर, ये बंदा शिपिंग दे रहा है या नहीं दे रहा। ये बंदा फ्री शिपिंग दे रहा है। अगर आपको भी फ्री शिपिंग देनी है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको $6 अपने प्रॉफिट से निकालने पड़ेंगे। ठीक है, उस हिसाब से आपने कैलकुलेशन निकालनी है। मैं अभी दिखाता हूँ आपको। अगर आज का लेक्चर लंबा हो रहा है आपको बर्दाश्त करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने आज आपको हर एक चीज़ क्लियर करनी है। ओ भाई ऊपर चले जा यार, एक तो एनी डेस्क भी ना। अच्छा, यहाँ पे अभी आपको ये नजर आ रहा होगा, इसके अंदर ये चीज आ गई। अच्छा, अब यहाँ पे आ रहा है पर्सनलाइजेशन, मतलब कि अगर इसके अंदर क्लाइंट कुछ अपनी तरफ से एडिट करना चाहता है, उसके 20% एक्स्ट्रा होंगे। वो अगर आप इनेबल करेंगे तो वहाँ पे ऑप्शन आ जाएगी कि वो बंदा क्या इनेबल करना चाहता है, कौन सा टेक्स्ट जो है ना वो इनेबल करना चाहता है। तो आप उनको जो है ना वो बता सकते हैं। लेकिन अगर आप कहते हैं मैं कस्टम प्रोडक्ट नहीं बनाता, ये सिर्फ उनके लिए है जो कस्टम प्रोडक्ट बनाना चाहते हैं, मतलब अपना नाम लिखना चाहते हैं, अपना कोड्स, जैसे कि ये नीचे उन्होंने शो भी किया हुआ है कि इस तरह से जो है ना वो आप 50 करैक्टर के अंदर अंदर जो है ना वो करेंगे। ठीक है, तो अगर आप चाहते हैं ये ना हो तो इसके ऊपर क्लिक कर ना करें। ठीक है, आप ऐसे कर दें। ये तब होता है जब आप ऐसी प्रोडक्ट बनाते हैं जिसके अंदर कोई नेम वगैरह हो। ओके, अगर बात इमेज की है तो इमेज आपको खुद मैन्युअली ही करनी पड़ेगी, वो मैं अभी आपको बताता हूँ। शिपिंग शिपिंग जो है ना वो ऑटोमेटिकली असाइन होगी। ठीक है, और ये जैसे प्रिंटिफाई करता है ना वैसे इसको कर ले। इसके अलावा अगर आप कहते हैं कि जी ऐसा हो कि स्टैंडर्ड हो या प्रिंटफुल का प्रिंटफुल से रिलेटेड हो, तो आप वो भी कर सकते हैं। लेकिन बेस्ट वे यही है कि आप जो प्रिंटिफाई ऑटोमेटिकली साइन करना चाहता है आप वही रखें। अच्छा, अब बात आती है फ्री शिपिंग की। अब फ्री शिपिंग के ऊपर अगर आप क्लिक करेंगे तो आपको ये वाले जो पैसे हैं ना आपके प्रॉफिट में से निकालना पड़ेगा। ठीक है, अगर आप इसको ऐसे करते हैं तो ये आपको जो है ना वो प्रॉफिट नहीं आएगा। देखिए, अब अगर आप नोट करें ना ये कितने बन रहे हैं $60। यहाँ पे आपको प्रॉफिट आ रहा है तकरीबन $11.45। अगर आप इसको क्लिक करते हैं तो आपको $5, मेरे ख्याल में इट्स अ हैंडसम अमाउंट। अच्छा, एडसी ऑफ साइड एड ऐसी होती हैं, एक ऐसी एड्स होती हैं जो कि एडसी के ऊपर क्लिक हो तो पैसे पड़ जाते हैं। एक ऐसी एड्स होती हैं जो एडसी एडसी के अलावा किसी और प्लेटफॉर्म पे बेचते हैं। लेकिन उसका फायदा यह है कि एडसी के ऊपर जो एड चलती हैं जब वो क्लिक करते हैं आपको पैसे पड़ जाते हैं। एडसी ऑफ साइड एड के अंदर जब कोई बंदा ऑर्डर करता है फिर आपको पैसे पड़ते हैं। तो ये मोस्टली लोगों को पता नहीं है। वो समझते हैं कि एडसी ऑफ साइड एड के भी पैसे उनको पड़ते रहते हैं, ऐसा नहीं है। आपको जब ऑर्डर आएगा तो तब आपको पैसे पड़ेंगे। तो मैं तो आपको रिकमेंड करता हूँ कि आप ये कर लें। ये 12% या 15% से होगा। जितने ये ज़्यादा आप करते हैं उतनी ज़्यादा चांस होते हैं वो ज़्यादा आपको करते हैं। लेकिन अप टू यू, आप इसको बंद भी कर सकते हैं, ऑन भी कर सकते हैं। चलें फिलहाल के लिए मैं ऑफ कर देता हूँ। अच्छा, नीचे आते हैं। यहाँ पे आप आते हैं तो आपको एडिट प्राइस करनी पड़ेंगे। अब या तो आप जो है ना इसके अंदर प्राइस एडिट कर लें, या आप इसके अंदर एडिट प्रॉफिट कर लें, या फिर आप इसके अंदर परसेंटेज ऐड कर लें। मतलब आप कहते हैं जी मुझे 100% चाहिए, जितने का है उतना ही हो, तो ये 100% के ऊपर चले जाएगा, राइट। तो ऐसा करना नहीं है आपने। सिंपली आप कह लें कि आपको $5 बच रहे हैं। ठीक है, ऐसा है। या आप कह लें जी आपको 10% बच जाए। ठीक है, या आप कह लें जी आपको 20% बच जाए। ठीक है, तो आप यहाँ पे आपको देखें, अगर आप नोट करेंगे तो आप 30% अगर कर लें फिर भी ठीक है, लेकिन 40% तक लोग करते हैं। 30% इज आल्सो फाइन। ठीक है, यहाँ पे आप कर लें। अब उसके बाद आप इसको हर एक साइज का डिफरेंट भी कर सकते हैं। कि मतलब आप कह लें कि मुझे जो 5x7 की है ना अट्रैक्ट करने के लिए मैं इसके अंदर सिर्फ 10% रखूंगा, लेकिन इसके अंदर आपको एडसी का कमीशन भी देना है। ठीक है, तो आप इसको 20% तक रखो। ओके, ताकि जो पहला ग्राहक है ना वो थोड़ा सा अट्रैक्ट हो। अब ये हमें जो है ना वो कितने का पड़ रहा है देखो, कितने का बेचें बताएं। अब बताएं ये कितने का बेच रहे हैं हम, 15 इशारिया
$83 का, ऐसे ही है? बताएं जनाब। ठीक है, मतलब कि $16 का। और ये यही प्रोडक्ट कितने की बेच रहा है ये बंदा? बताएं। ये बेच रहा है तकरीबन $18.5 का। तो आप अगर $16 का भी बेचते हैं तो लोग आपसे इन्फ्लुएंस होके आपको क्लिक करेंगे। $16 भी अगर कर लो, आप उससे सस्ता बेच रही हो, फिर भी आप $3 प्रॉफिट में हो। ठीक है। अगर आप इसको 30% भी करते हो तो फिर भी वो 18। अब देखो एक चीज नोट करो, वो कितने की बेच रहा है? वो भी 30% पे ही बेच रहा है, क्योंकि उसके अंदर भी हमारी वही रेशियो आई जो कि हमें आ रही है। आप इसको 25 कर दो। पहली जो प्राइसिंग होती है ना उसको कम रखते हैं, ताकि कोई बंदा देखे ये थोड़ा सा सस्ता है, हमें क्लिक्स चाहिए। मैंने आपको एसईओ की क्लास में भी बोला है कि क्लिक से हमें रैंकिंग मिलती है, क्लिक से हमें ऑर्डर ना आए कोई फर्क नहीं पड़ता। पहले में से आप थोड़ा मार्जिन रख लो, बाकी में आप रख लो। ओके, अच्छा वैसे चेक करते हैं। 6x8 का ये कितने का बेच रहा? 6x8 का। अब एक चीज नोट करो, ये बंदा अभी वहीं से बेच रहा है, ये बंदा वही कर रहा है जो हम कर रहे हैं। ठीक है, 6x8, ये $20 का बेच रहा है, हम कितने का बेच रहे हैं? $19 का, मतलब कि वी आर ऑन अ राइट पाथ। ठीक है, हम इसके अंदर compete कर सकते हैं, इसके अंदर हमें $5 प्रॉफिट है फ्री शिपिंग देने के बावजूद। ओके, अच्छा नीचे आते हो आप। अच्छा, प्रोडक्ट हाइड इन स्टोर। देखिए, ये तब हम करते हैं कि ये पब्लिश तो हो जाए, लेकिन पब्लिश मैं खुद करूं अपने एटसी के अकाउंट पर। ठीक है, आप ये भी कर सकते हैं, इसके अलावा आप इसको भी कर सकते हैं। अच्छा, इसके अंदर ओनली शो इन स्टॉक variants and hide any out of stock variants. This means you can see only sell in stock variants. अच्छा, इसके अंदर ये ऑटोमेटिकली आपका स्टॉक वो सेट करता रहता है। अगर प्रिंटीफाई के अंदर कोई पेपर का साइज वगैरह मिस हो गया है तो वो सिंपली तौर पे जो है ना वो आपके डाटा में से क्लियर कर देगा। अच्छा, सिंपली यहाँ पे आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आप इसको सिंपली कर दो पब्लिश। अच्छा, अब मैंने पब्लिश कहाँ से की है बताएं? पब्लिश मैंने की है प्रिंटीफाई से, ऐसा ही है? एक मिनट ज़रा होल्ड कीजिएगा, जस्ट वन सेकेंड। एक मिनट होल्ड करें प्लीज़, कृपा फरमा के थोड़ा सा इंतज़ार कीजिए। हम्म। अच्छा, अभी जो है ना वो लिस्टिंग ये शो नहीं हो रही, तकरीबन 5 से 10 मिनट तक जो है ना वो लिस्टिंग शो होना स्टार्ट हो जाएगी। आई होप कि अभी हो जाए। आई विश। ओके, हो गई। अच्छा, मैं अभी स्क्रीन शेयर करता हूँ। ठीक है, अब ये यहाँ से शो होना स्टार्ट हो चुकी है, ऐसा ही है? राइट। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ नोट करें, एक इम्पोर्टेंट चीज़ जो आपने नोट करनी है, इसके अंदर मैंने डिस्काउंट लगाया हुआ है पूरी शॉप के अंदर। ठीक है, शॉप के अंदर पूरा मैंने डिस्काउंट लगाया हुआ है, ये जो शॉप मैंने अभी आपको शो कर रहा हूँ, तो वो डिस्काउंट इसके ऊपर भी अप्लाई हो रहा है ना? तो आप क्या करोगे, यहाँ पे आओगे बैक साइड पे, सिंपली माई प्रोडक्ट्स के ऊपर जाओ, ये वाला है, इसके अंदर है एडिट का ऑप्शन। मैंने आई थिंक एडिट डिज़ाइन के ऊपर क्लिक कर दिया। राइट, आप इसके ऊपर सिंपली क्लिक करें, आप नीचे आए, आप नीचे आके प्रॉफिट को थोड़ा सा इंक्रीज कर दें। ठीक है, अब एग्जाम्पल के तौर पे मैं यहाँ पे 70% लिखता हूँ, तो मैं देखता हूँ उधर कितने का बिकेगा। ओके, अच्छा यहाँ पे मैं 70% करता हूँ अगर। ठीक है, अच्छा मैं इसको वैसे पब्लिश कर रहा हूँ।
ओके। अच्छा ठीक है, यहाँ पे पब्लिश हो रहा है, मैं इसको रिफ्रेश कर रहा हूँ। अच्छा ठीक है, अभी नहीं हुआ। ओके। अच्छा। अच्छा ये 1-2 मिनट के बाद जो है ना वो अपडेट हो जाएगा। ठीक है, आप उस हिसाब से इसको कर लेंगे जिस लिहाज से जो है ना वो चीज़ें हैं। लेकिन एक चीज़ मैंने आपको बतानी है, ये जो सारी एट्रीब्यूट्स हैं ये देखें ऑटोमेटिकली हो गए कि नहीं हो गए। ठीक है, ये हर चीज़ ऑटोमेटिकली हो गई है। आप नीचे आते हैं, नीचे आके आप देखते हैं डिलीवरी कॉस्ट यहाँ पे आ रही है $22। ओके जस्ट 1 सेकेंड, ये है यूनाइटेड स्टेट्स। ठीक है, अब मैंने जब उसको लोकेशन यूनाइटेड स्टेट की, ये खुद ब खुद ये इसको कहते हैं शिपिंग प्रोफाइल्स। मतलब कि कोई कंट्री किसी पे भेजना हो तो कितने पैसे लगे, किसी पे भेजना हो तो कितने पैसे। तो ये सिंपली आप फ्री शिपिंग इसके ऊपर आप कर सकते हैं। अच्छा, ये हो गया। अब यहाँ पे आप आते हैं। ठीक है, अब इसको मैं एक दफ़ा फिर रिफ़्रेश कर लूँ। अच्छा अभी जो है ना वो ये अपडेट नहीं हुआ। ठीक है। अच्छा ये 1-2 मिनट के अंदर जो है ना वो अपडेट हो जाएगा। तो इस इन शॉर्ट आपने अपने इस लिहाज से जो है ना वो इसको करनी है। आप यहाँ पे पब्लिश है, आप इसको जो है ना वो डिलीट भी कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें जो है ना वो आप कर सकते हैं, सेट पर्सनलाइज सब कुछ। अब लास्ट में एक चीज़ बतानी है, कोई चीज़ इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ पे वैलेट है, आपको एटलीस्ट इसके अंदर कुछ $10-20 ऐड होने चाहिए कि कोई ऑर्डर आए तो आप जो है ना वो इसको जो है ना हैंडल कर सकें। ठीक है, पेमेंट डिटेल करके आप ऐड मनी कर ले। मतलब कि जितने का एक ऑर्डर है, हमें $10 की पड़ रही है, शिपिंग डाल के 15 को $20-30 अपने इस अकाउंट में रखो। ओके। अच्छा स्टोर अगर नहीं भी है तो टेंशन लेने की बात नहीं है, आप बाद में भी ऐड कर सकते हैं। स्टोर सेटिंग के अंदर जाके सारी चीज़ें कोई छेड़ने की इतनी ज़रूरत नहीं है। ऑर्डर सेटिंग के अंदर आप जाओ और यहाँ पे आके आपने एक चीज़ कर लेनी है, वो है 24 घंटे। मतलब कि जो भी ऑर्डर हो वो 24 घंटे के बाद डिलीवर हो। ये ना हो कि एक बंदा जो है ना वो ऑर्डर करे, वो फ़ौरन 1 घंटे के बाद शिप हो जाए, वो आपको मैसेज करके बोले मुझसे मिस्टेक हो गई है, ताकि आपके पास 24 घंटे का टाइम हो। 24 घंटे प्रोसेसिंग टाइम होता है, आपके पास इतना टाइम हो कि आप उसको कैंसिल कर सको यहाँ से भी। ओके। अच्छा, अगर आपको वैसे कोई बंदा इनबॉक्स में आके कहता है यार मुझे ये एक चाहिए, ये और भी कर दो, तो आप क्या करोगे? सिंपली यहाँ पे आओगे ऑर्डर्स में, क्रिएट ऑर्डर, यहाँ पे आप करोगे मैन्युअली बल्क भी कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप जाओगे, जैसे कि कौन सी प्रोडक्ट पे ऑर्डर करना है, ये वाली प्रोडक्ट, कौन सा साइज़ ऑर्डर करना है, आपको बंदा कहता है जी 12x18 का ये करना है। ठीक है, उसके बाद आपको जो है ना वो अनकोटेड ही चाहिए, पेपर फिनिश तो एक ही है, क्वांटिटी मुझे एक चाहिए। मैं शिपिंग पे जाऊँगा, यहाँ पे मैं नाम लिख दूंगा। मतलब कि यहाँ पे मैं क्लाइंट का नाम लिखूंगा, उसका फ़ोन नंबर लिखूंगा, ये सारी डिटेल लिखूंगा। ये आप मांग सकते हैं क्लाइंट से, एटसी की तरफ से इजाज़त होती है। यहाँ पे आप उसका एड्रेस देंगे, फुल यूनाइटेड स्टेट वगैरह सारी एड्रेस वगैरह, जिप कोड वगैरह सारा कुछ लिखे, कैलकुलेट शिपिंग लिखेंगे। ठीक है, वो आपको शिपिंग बता देगा। जैसे कि मैं एग्जांपल मैं लिख देता हूँ ABC। ओके, वैसे ही थोड़ा सा कोई भी नाम लिख देता हूँ। ठीक है। अच्छा यहाँ पे यूनाइटेड स्टेट है, मैं इसको न्यूयॉर्क कर देता हूँ। ठीक है। ओके, यहाँ पे भी न्यूयॉर्क कर देता हूँ। अच्छा ये इस तरह नहीं लिख देना, प्रॉपर लिखना है जो क्लाइंट का एड्रेस होगा। ठीक है, फिर वो शिपिंग कैलकुलेट करेगा कि इस जिप कोड के अंदर मेरी कितनी शिपिंग है। ठीक है, वो वही होगी $6-7। अच्छा ये देखें, ये स्टैंडर्ड है कि 2 से 5 दिन के अंदर ये आपको $7 के अंदर जो है ना वो पड़ेगा। तो मैं ये क्लिक करूंगा और मैं इसको जो है ना वो सिंपली तौर पे प्रोसीड टू पेमेंट कर दूंगा। ठीक है, जब भी आप प्रोसीड टू पेमेंट करेंगे, आपका प्रिंटीफाई के अंदर बैलेंस होगा तो आप उससे भी कर सकते हैं, आप क्रेडिट कार्ड से भी कर सकते हैं। ठीक है, आई होप दैट मेक सेंस। और मैंने कोशिश की है कि आज मैं हर चीज़ कवर कर दूं। बाकी क्वेश्चन आंसर हैं तो वो हम कवर करते हैं।